लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एम कर रहे हो 100 आउट ऑफ 100 का, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। भैया ये यूक्लिड पागल है क्या? भैया ये यूक्लिड पागल है क्या? ये क्या बात बोल रहा है? ये तो ऑब्वियस है, इसीलिए तो इसको एग्जॉम बोला जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, ये चौथा एग्जाम है। नंबर वाइज याद रखना, वो पूछ लेगा यूक्लिड का तीसरा एग्जाम बताओ, ये मत लिख के आ जाना। तीसरा ये वाला है, कहते हैं जितने भी 90 डिग्रीज के एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, चाहे वो छोटा ट्राइंगल हो चाहे वो बड़ा ट्राइंगल हो, ये एंगल आपस में बराबर हो। ऑब्वियस सी बात है यार, 90 डिग्री के इक्वल तो होगा। किसके बराबर होगा वरना? 100 के। हेलो माय आयोटास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, जो कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट ये चैप्टर की जो वेटेज आपके एग्जाम में 2 मार्क्स, 1 मार्क्स या 3 मार्क्स मैक्सिमम इतनी रहती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एम कर रहे हो 100 आउट ऑफ 100 का, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना। और बहुत ईजी टू स्कोर चैप्टर है, बहुत लिमिटेड चीजें इस चैप्टर से आती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की, जिसमें हम लोग क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, यानी कि वन शॉट। ये इस सेशन का, ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। वन शॉट के साथ साथ हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरली इस चैप्टर से आप लोगों के पास बहुत बेसिक सी चीजें आती है कि यार यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट कौन सा है, यूक्लिड का दूसरा एग्जाम कौन सा है, वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स होती है वो भी जानेंगे, यानी कि बेसिक्स को भी समझेंगे कि क्या मतलब होता है पोस्टुलेट्स का, क्या चीजें होती है, क्या नहीं होता है, ये यूक्लिड आया कहां से ये यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर पे थोड़ा सा और चर्चा करूं, उससे पहले आप लोगों को इस चैनल को, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे सारे चैप्टर्स का ध्यान रखा जाएगा और हर एक वो चीज बताई जाएगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में आएगी, है ना। मेक श्योर चैनल से जरूर जुड़े रहना और वीडियो को थम्स अप दे दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ऐसा धमाकेदार कंटेंट आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। तो अगर मैं इस चैप्टर में थोड़ी सी चीजें बात करूं, थोड़ा सा इसके इतिहास में जाऊं, तो इसका इतिहास क्या कहता है कि यार यूक्लिड जो थे ना, एक मैथमेटिशियन थे। थेल्स, है ना, यूक्लिड और बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा काम किया है। और अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो इस चैप्टर जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मोहनजोदाड़ो, जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन हुआ करता था, उन लोगों के घर जो होते थे ना, उन लोगों के घर इस प्रकार से हुआ करते थे, स्क्वायर के ऊपर ट्राइंगल बना हुआ करता था। या फिर वो जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस थी, उनका इस तरीके से कैनाल्स वगैरह बनाए जाते थे जहां से पानी जाता था, है ना। तो उस सिविलाइजेशन में जब इन मैथमेटिशियंस ने उस सिविलाइजेशन को देखा और समझा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारी शेप, मतलब कुछ किस तरीके से बना रखा है ये, है ना, एक एक्यूरेट मेजरमेंट। क्योंकि यार देखो, अगर आप यहां पे स्क्वायर ऐसा बना दोगे, ट्राइंगल उसके ऊपर ऐसा बड़ा सा चढ़ा दोगे, तो वो घर की छत तो नीचे आ जाएगी। तो एक एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ उस टाइम के लोगों ने एक एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन की कंस्ट्रक्शन करी हुई थी। तो फिर मैथमेटिशियन का दिमाग चमका और उनको समझ में आया कि यार ये तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर पढ़ सकते हैं। ये तो कुछ शेप्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, इन शेप्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बनाई थी। और यही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है बेटा, तो अब बात करते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स की। आपसे पूछ लेगा यार फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे बोला जाता है, ये बहुत बेसिक से सवाल है ना। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री आपका थेल्स है ना। और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीजें आप लोग देख लें।
अब इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं और उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको एग्जाम और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है। ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है ना, 15 से 20 मिनट का ये सेशन होने वाला। तो सबसे पहला जो कुछ बेसिक टर्म्स है उसको समझ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है। पहला स्टेटमेंट कहता है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। कह रहे हैं कि पॉइंट एक ऐसा, पॉइंट क्या है, पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है। क्या कुछ पार्ट है इसका? क्या इसके हाथ है, क्या इसके पैर है? जैसे हमारी बॉडी के ये पार्ट है। पॉइंट सिंपल एक डॉट है, सिंपल सी एक चीज है जिसका कोई भी पार्ट नहीं है। ये पॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है भैया। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन जो है एक ब्रेथलेस लेंथ है, यानी कि लाइन बस एक रेखा है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है। क्या इस लाइन की कोई ब्रेथ नहीं है? मतलब बहुत सिंपल सी बेसिक टर्म्स बता रहा है वो, और वो आपसे यही चीज बोल देगा लाइन इज डैश लेंथ। आपको वो डैश फिल करना है, ब्रेथलेस लेंथ, है ना। तो ये डेफिनेट पॉइंट्स, बेसिक टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द एंड ऑफ अ लाइन आर द पॉइंट्स। अगर मैं किसी लाइन को ड्रॉ करता हूं और उसके दो एंड्स को देखता हूं, एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो ये जो दोनों के दोनों एंड्स है, ये दोनों के दोनों एंड्स क्या है? पॉइंट्स है। बिल्कुल सही बात है, यही वो इस स्टेटमेंट में बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। कह रहे हैं कि यार एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि बहुत सारे पॉइंट्स से बनी होती है, या उस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। और क्या कहते हैं? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कह रहे हैं कि सरफेस जो है, सरफेस एक ऐसा चीज है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होता है। जैसे ये सरफेस है, इसके पास एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। ये सरफेस है, ये हाथ, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। तो सरफेस एक ऐसी चीज है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। सरफेस के ये जो एजेस हैं, ये क्या है? ये लाइन है। ये जो सरफेस है इसका ये वाला एज, ये किससे बना हुआ है? ये लाइन से बना हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स है आपके पास, ठीक है। अब इस चैप्टर में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीजें हैं आपके पास क्या? वो दो चीजें हैं आपके पास यूक्लिड के एग्जाम्स एंड यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। माफ करना, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है शायद, है ना। POSTU, ठीक है। अब क्या मतलब है इनका? एग्जाम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एग्जाम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? अच्छा भैया, क्या कभी आपने बचपन में सुना है 2+2 4 होता है? आपको बचपन से पढ़ाया जाता है 2+2 4 होता है, 2+3 आपके पास 5 होता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कैसे होते हैं? क्या कभी आपने समझने की कोशिश करी है कैसे होते? आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि एक लाइन है ऐसी, एक लाइन है ऐसी, जब भी ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एक पॉइंट कहलाता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है इनका, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि ये पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट क्यों करते हैं? नहीं ना। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये 2+2 4 होता है, 2+3 5 होता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं विदाउट प्रूफ, यानी कि इनका कोई प्रूफ नहीं है, ये सच्चाई है इस धरती की। जैसे हरा
ग्रेप्स जो होता है वो हरा होता है, कहीं कहीं पे नीला काला भी होता है, बट जनरली ग्रेप्स हरा होता है। ऑरेंज, संतरा जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। आम जो है वो पीले कलर का होता है। भैया हरा भी तो होता है मेरे लाल, बट जनरली ऑरेंज जो है, संतरा जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। सूरज जो है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। चांद जो है वो सफेद कलर का होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिक्स का, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिक्स का एग्जाम कहलाता है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, दुनिया की वो सच्चाई जो मैथमेटिक्स के अंदर होती है बिना किसी प्रूफ के, वो एग्जाम कहलाती है। और अगर यही यूनिवर्सल ट्रूथ हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़े, अगर यही यूनिवर्सल ट्रूथ हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़े तो उसे पोस्टुलेट बोला जाता है। ज्योमेट्री मतलब जहां पे आपके पास लाइंस आती है, जहां पे आपके पास एंगल्स आते हैं, जहां पे आपके पास ट्राइंगल्स आते हैं। जैसे ये दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो ज्योमेट्री के अंदर पढ़े जाते हैं उनको पोस्टुलेट्स बोले जाते हैं। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं उनको एग्जाम्स बोला जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है, ये इनकी डेफिनेशन है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया एग्जाम और पोस्टुलेट क्या होता है। अब कोई नहीं पूछेगा एग्जाम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है। अब इस चैप्टर में यूक्लिड के कुछ एग्जाम्स हैं और कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो बारी बारी से उन एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स को पूछेंगे और फिर कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम, पहले हम एग्जाम्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्स पढ़ेंगे। तो ये पहला एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स, मान लो x अगर y के बराबर है और y अगर z के बराबर है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये कहता है क्या कि x और z भी आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है भैया कि x अगर 2 के बराबर है, x अगर 2 के बराबर है और 2 अगर y के बराबर है, x अगर 2 के बराबर है और 2 अगर y के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x 2 के बराबर है और यही 2 y के बराबर है, तो x और y भी बराबर होंगे। भैया ये यूक्लिड पागल है क्या? भैया ये यूक्लिड पागल है क्या? ये क्या बात बोल रहा है? ये तो ऑब्वियस है, इसीलिए तो इसको एग्जाम बोला जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो, कि कुछ प्रूफ नहीं है इसका, बस सच्चाई यही है तो दुनिया की। आ जाओ, दूसरा एग्जाम क्या कहता है, कहता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल विल बी इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल विल बी इक्वल। अगर x और y आपस में बराबर है और अगर मैं x में 2 ऐड करूं और y में 2 ऐड करूं, सेम चीज, दो बराबर चीजों में अगर मैं बराबर चीज ऐड करूं तो वो दोनों भी बराबर होंगे। भैया सर खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। अरे होना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए ये एग्जाम है कि अगर दो बराबर चीजों में मैंने कुछ बराबर सी चीज ऐड कर दी, दोनों में दो तराजू हैं, यहां पे मैंने 5 किलो डाला, यहां पे भी 5 किलो डाला, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीसरा क्या कहते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। अब उसके उल्टा है, दो बराबर चीजें हैं x और y, अगर मैं x में से 3 घटा दूं और y में से भी 3 घटा दूं, सेम चीज, दो बराबर चीजों में अगर मैं सेम चीज घटा दूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी बराबर मिलेगा। पागल है ये, अजीब सा इस मैथमेटिशियन था यार। ये तो हम भी डिस्कवर कर लेते, मतलब अगर हम भी उस जमाने के होते तो हम भी ये सब चीजें, मतलब हम भी मैथमेटिशियन होते बहुत बड़े। बट उस जमाने में ये सब चीजें सोचना और बताना बहुत आसान है ना, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मान लो ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन है, यहां से लेके यहां, जो चीजें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है वो आपस में बराबर होती है। एक समोसा है, दूसरा समोसा उसके ऊपर ऐसे पूरा का पूरा रख दिया गया, अगर वो पूरी तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो आपस में बराबर। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल इसी के ऊपर पूरा पूरा कोइंसाइड कर रहा है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर है, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना।
तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये चौथा एग्जाम है, नंबर वाइज याद रखना। वो पूछ लेगा यूक्लिड का तीसरा एग्जाम बताओ, ये मत लिख के आ जाना, तीसरा ये वाला है, नंबर वाइज याद करना पड़ता है इनको, ठीक है। चलो पांचवा एग्जाम क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लो ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा का मैंने इतना पार्ट निकाल लिया, इस पिज्जा का मैंने इतना पार्ट निकाल लिया। अब कह रहे हैं ये जो ये वाला पार्ट है और ये पूरा का पूरा पिज्जा था, ये जो पूरा पार्ट है ये छोटे पार्ट से बड़ा है भैया, ये कोई कहने की बात है। मान लो ये बॉटल है, मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल का मैंने ये ढक्कन निकाल दिया और एक पार्ट ये हो गया, ये दो पार्ट हो गए इसके, तो ये जो पूरी की पूरी बॉटल है इन दोनों पार्ट से बड़ी होगी। पूरी की पूरी बॉटल जो है इस पार्ट से भी बड़ी है, पूरी की पूरी बॉटल जो है इस पार्ट से भी बड़ी है। यही तो यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट है मेरे भाई, कि ये जो पूरा का पूरा पिज्जा होगा इस छोटे वाले से भी और इस बड़े वाले से पार्ट से भी बड़ा होगा। सिंपल। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहे क्या कि अगर दो चीजें आपस में बराबर हैं, अगर मैं इसको डबल कर दूं और दूसरे को भी डबल कर दूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो भी बराबर होगा। वाह शाबाश। सातवां क्या कहता है, कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। एक्स और वाई अगर बराबर हैं, अगर एक्स को आधा कर दिया जाए, अगर एक्स को आधा कर दिया जाए और वाई को भी आधा कर दिया जाए, तो ये दोनों के दोनों भी आपस में बराबर। एक बाल्टी है 1 लीटर पानी भरा है, दूसरी बाल्टी है उसमें भी 1 लीटर पानी भरा है, इससे मैंने 200 ml कम कर दिया, इससे भी मैंने 200 ml कर दिया, बचा कितना, बराबर बचा ना मेरे भाई, बराबर बचा। यही है। अब बात करेंगे पोस्टुलेट्स की, फिर कुछ सवालों पे चलेंगे। मतलब यार खतरनाक था यार ये यूक्लिड, कुछ नया नहीं बताया, जो चीज है वही बताई है। पोस्टुलेट्स क्या है, ध्यान से समझना इनको, पोस्टुलेट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। कह रहे कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितना हमारा मन करे। ठीक है भैया, पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, दूसरा पोस्टुलेट कहता है अ टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। मान लो ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइंस मतलब जो दो पॉइंट्स पे एंड करती है। क्या मैं इसको इधर की तरफ और आगे बढ़ा सकता हूं, क्या मैं इसको इधर की तरफ और आगे बढ़ा सकता हूं, और कितना बढ़ा सकता हूं, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक, जितना मेरा मन करे उतना। बोर्ड खत्म हो जाएगा बट लाइन खत्म नहीं होगी, करके देख। ओ मतलब कितना भी आगे चला जाएगा। ठीक है भाई, चल ये दूसरा पोस्टुलेट है। तीसरा क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया, आओ बना के दिखाते। कहाँ है, कहाँ हमारा सर्कल, ये रहा कंपास। कह रहे ओ यहां पे बना के दिखाते। कह रहे क्या, कह रहे कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट एंड एनी रेडियस। कह रहे मान लो ये सर्कल है, मान लो ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया और इससे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। अच्छा, अब मैंने इसी पॉइंट से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। अरे भाई घूमेगा ये। किसी भी पॉइंट से कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते, कहीं और इस पॉइंट को शिफ्ट करा और किसी भी पॉइंट से हम कितने भी सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कितने भी रेडियस का और कितने भी सेंटीमीटर का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहते हैं जितने भी 90 डिग्रीज के एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, चाहे वो छोटा ट्राइंगल हो चाहे वो बड़ा ट्राइंगल हो, ये एंगल आपस में बराबर हो। ऑब्वियस सी बात है यार, 90 डिग्री के इक्वल तो होगा, किसके बराबर होगा वरना 100 के, बेवकूफ। चलो ठीक है भैया, पांचवा पोस्टुलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है इसका, और ये क्या कहता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कहता है क्या,
ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ो। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। क्या कह रहा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहे कि भैया ये दो लाइन्स है, एक लाइन्स ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन को इस तरीके से एक और लाइन ने कट किया। ये आप इन डिटेल में लाइन्स एंड एंगल्स में भी समझोगे। अब मान लो ये दो इंटीरियर एंगल्स है, ये x है और ये y है, ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल B है। अगर मैं x और y को ऐड करूं, अगर मैं x और y को ऐड करूं और मैं A और B को ऐड करूं, तो बेटा अगर x और y का सम, अगर x और y का सम, अगर x और y का सम 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का मतलब क्या है, टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 प्लस 90। राइट एंगल कितना होता है, 90। अगर x प्लस y का सम 180 डिग्री से ज्यादा है और a प्लस b का सम 180 डिग्री से कम है, अगर x प्लस वाई का सम 180 डिग्री से ज्यादा है और x a प्लस बी का सम अगर 180 डिग्री से कम है, तो इन दोनों लाइंस को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, इन दोनों लाइंस को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो वहां पे मीट करेंगी जहां पे राइट एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम दो राइट एंगल से कम होगा। भैया समझ नहीं आया। मान लो दो लाइंस है, मान लो ये दो लाइंस है, ये हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। मान लो ये वाला एंगल आपके पास 50 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। मान लो ये वाला एंगल आपके पास कितना है, मान लो ये वाला एंगल आपके पास 70 है, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 120 है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 240 है। अब ये 120 क्या है, 90, दो राइट एंगल 180 से कम है, और ये क्या है, दो राइट एंगल यानी कि 180 से ज्यादा है। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं पे मीट करेगा, लेकिन इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा ये ऐसे फैल जाएगा, आगे मीट नहीं करेगा, ऐसे फैल जाएगा। लेकिन 90 डिग्री से कम वाले को अगर मिलाओगे तो वो मीट करेगा। तो यही यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट है कि अगर दो राइट एंगल से कम है एंगल्स का सम तो वो मीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट था। अब कुछ सवाल हैं आपके पास, दो तीन सवाल लाया हूं मैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है, पूछ लेते हैं। कहते हैं क्या, अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, बस फिर लिख देना है ए बी बराबर एक्स वाई। क्यों, यूक्लिड का पहला एग्जाम कहता है अगर दो चीजें आपस में बराबर हैं, अगर दो चीजें, जैसे हमने पढ़ा था ना कि x2 के बराबर है, y2 के बराबर है, तो x और y भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बस यूक्लिड के पहले एग्जाम के हिसाब से ये हो जाएगा। ये क्या कहता है, इफ AC इज इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AC। क्या कहता है, इफ AC इज इक्वल्स टू BD, तो आपको ये प्रूव करना है। अब भैया AC क्या है, यहां से लेके यहां तक, BD क्या है, यहां से लेके यहां तक, इन दोनों में कॉमन क्या है, BC है। अगर मैं BC को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं BC को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं और BD में से भी अगर मैं BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपको पता है यूक्लिड का कौन सा एग्जाम है, यूक्लिड का एक एग्जाम था, यूक्लिड का एक एग्जाम था तीसरा वाला, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। अगर दो बराबर चीजें हैं, उन दोनों बराबर चीजों से, अगर दो बराबर चीजें हैं, उन दोनों बराबर चीजों से अगर हम इक्वल सामग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचा हुआ भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एग्जाम तीसरा है, लिखना भी है भैया ये। अच्छा, अब अगर मैं AC में से BC को घटा दूं तो बचेगा कितना बेटा, बस AB बच जाएगा। कितना बचेगा, बस AB बच जाएगा। और अगर BD में से BC को घटा दूं, BD में से BC को घटा दूं तो कितना बच जाएगा बेटा, बस CD बच जाएगा। हो गया प्रूव भाई, मुबारक हो। आखिरी सवाल,
है ना, यही सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं यार इसमें। कहता है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स है आपके पास ए एंड बी, कहता है 2 पॉइंट्स है आपके पास ए एंड बी और इनके बीच में कहीं पे सी लाई करता है, इनके बीच में कहीं पे सी पॉइंट लाई करता है, सच दैट AC बराबर किसके है बेटा, BC के। AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि AC इज हाफ ऑफ AB, आपको ये प्रूफ करना है कि AC इज हाफ ऑफ AB। अच्छा, AC और BC आपस में बराबर है, AC और BC आपस में बराबर है, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर मेरे पास ये AC है और ये मेरे पास BC है, अगर ये मेरे पास AC है और ये भी मेरे पास AC है ना, ये मेरे पास AC है और ये भी मेरे पास BC है, अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूक्लिड का 5वां या छठा कौन सा एग्जाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक एग्जाम है यूक्लिड का बहुत प्यारा सा, और वो क्या कहता है, वो कहता है हाँ डबल वाला ये वाला छठा एग्जाम है यूक्लिड का। छठा एग्जाम कहता है क्या, यूक्लिड का छठा एग्जाम कहता है क्या कि अगर दो चीजें बराबर है और इसको मैं डबल कर दूं और इसको भी मैं डबल कर दूं तो ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर इसको मैं डबल कर दूं और इसको भी मैं डबल कर दूं तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ AC को मैंने एज इट इज लिखा और 2 टाइम्स ऑफ BC को मैं ऐसे लिख सकता हूं, BC प्लस BC लिख सकता हूं, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ AC को एज इट इज लिखा और आपको पता है AC और BC बराबर है तो एक BC की जगह पे मैंने AC लिख दिया और एक BC को एज इट इज छोड़ दिया, और आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ AC एज इट इज लिखा, AC प्लस BC क्या बना रहा है बेटा, AB बना रहा है। अब इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो AC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। बस मुबारक हो, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। बस यार यही आपके पास चैप्टर था पूरा का पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, 2 से 3 मार्क्स, इससे ज्यादा आपके पास और कहीं से आएगा नहीं। सिंपल से सवाल पूछेगा वो यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को थम्स अप जरूर देना, दोस्तों के साथ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे अमेजिंग धमाकेदार कंटेंट के लिए, ठीक है जी। चलो बाय बाय।